नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो देश को झकझोर देते हैं। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे की, जिसमें सैकड़ों यात्री यात्रा कर रहे थे और दुर्भाग्यवश कई की जान चली गई। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और एविएशन मामलों की विशेषज्ञ सोनम जी। धन्यवाद विश्वजीत। दिल तो दहल गया इस खबर को सुनते ही। गर्मियों की छुट्टियों का वक्त था, लोग परिवार से मिलने जा रहे थे और अचानक ये बड़ा हादसा। सबसे पहले दर्शकों को पूरी घटना का संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा। यह हादसा हुआ एयर इंडिया की फ्लाइट AI 728 के साथ, जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। तकनीकी खराबी के चलते इसे अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन लैंडिंग के समय विमान फिसल गया और 2 हिस्सों में टूट गया। बिल्कुल। विमान में कुल 242 यात्री सवार थे। अब तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 89 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। राहत दल और मेडिकल टीम पूरी तरह मुस्तैद रही। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू हो गए थे। जी हां, NDRF, एयरपोर्ट अधिकारी और स्थानीय पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई घायलों को 30 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचा दिया गया था। सोनम जी, आप एविएशन मामलों की जानकार हैं, क्या हमें यह समझा सकती हैं कि ऐसा हादसा किन कारणों से होता है? देखिए, अक्सर टेक्निकल फेलियर, रनवे की स्थिति, मौसम और पायलट की निर्णय क्षमता, ये सब मिलकर कारण बनते हैं। इस केस में कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक फेलियर हुआ था और मौसम खराब था। कई बार छोटे सिग्नल्स को नजरअंदाज किया जाता है। क्या ऐसा हादसा रोका जा सकता था? अगर मेंटेनेंस और प्रीफ्लाइट चेक्स पर ज्यादा ध्यान होता, तो शायद ये हादसा टल सकता था। सरकार की ओर से क्या राहत की घोषणाएं की गई हैं? गृह मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों को 15 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 5 लाख और बाकी को 50,000 देने की बात कही है। साथ ही एयर इंडिया ने अपनी जांच शुरू कर दी है। राहत कार्यों में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा? NDRF, एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्थानीय प्रशासन और कुछ यात्रियों का साहस भी। कुछ लोगों ने तो अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को बचाया। ये सच में हीरोज ऑफ डिजास्टर हैं। सही कहा। अब समय आ गया है कि टेक्नोलॉजी और AI आधारित सेफ्टी सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। पायलट्स की रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी अनिवार्य होनी चाहिए। एक निजी सवाल पूछना चाहूंगा। सोनम जी, आप जब ऐसी घटनाएं कवर करती हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत भारी मन होता है। जब आप उन परिवारों से मिलते हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, तब पत्रकारिता से ज्यादा इंसानियत हावी हो जाती है। आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? पहला, एयर ट्रैवल को हल्के में ना ले, सुरक्षा निर्देश ध्यान से पढ़े। दूसरा, सरकार और एविएशन कंपनियों को जवाबदेह बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। आपने बिल्कुल सही बातें साझा की। तो दोस्तों, यही था आज का पॉडकास्ट। एक दर्दनाक हादसा, एक सच्चाई और एक चेतावनी। सोनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद विश्वजीत। आशा है इस संवाद से जागरूकता फैलेगी। अगर आपको यह एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सुरक्षित रहें, सच से जुड़े रहें।